अनगिनत राक्षस क्रोध करके बाण, शक्ति, तोमर, फरसा, शूल और कृपाण एक ही बार में श्री रघुनाथ जी पर छोड़ने लगे, राम जी पर। प्रभु ने एक पल में शत्रुओं के बाणों को काटकर ललकार कर उन पर अपने बाण छोड़े। तब राक्षस सेनापतियों के हृदय में 10-10 बाण मारे। योद्धा पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं, फिर उठकर बढ़ते हैं, मरते नहीं। बहुत प्रकार की अतिशय माया रचते हैं। देवता यह देखकर डरते हैं कि प्रेत और राक्षस 14,000 हैं और अयोध्या नाथ श्री राम जी अकेले हैं। देवता और मुनियों को भयभीत देखकर माया के स्वामी प्रभु ने एक बड़ा खेल किया, जिससे शत्रुओं की सेना एक दूसरे को राम रूप देखने लगी और आपस में युद्ध करके लड़ मरी। उन्होंने क्या किया, ऐसी माया रच दी कि उसको जो अपना साथी है वो राम जी दिखाई दे रहा है, हर एक को दिखाई दे रहा है, तो वो उसको मारने लग गया, और उसको वो राम जी दिखाई दे रहा है, वो उसको मारने लग गया। इस तरह से वो आपस में लड़ मरी। जब 14,000 हो और अकेला आदमी हो तो कुछ न कुछ खेल तो करना पड़ेगा, तो भगवान ने खेल कर दिया। सब यही कह रहे हैं कि यही राम है, इसे मारो। इस प्रकार राम राम कहकर शरीर छोड़ते और निर्वाण पद पाते, क्योंकि मरते समय पे यही राम है, इसको मारो, राम राम निकल रहा है मुंह से। और ये तो भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि अंत समय में जो मुंह से जो शब्द निकलता है राम जी का, तो वो सीधा मोक्ष प्राप्त करता है। तो कृपा निधान श्री राम जी ने यह उपाय करके क्षण भर में शत्रुओं को मार डाला। देवता हर्षित होकर के फूल बरसाते हैं, आकाश में नगाड़े बज रहे हैं। फिर वे सब स्तुति करके अपने अपने विमानों पर सुशोभित होकर अपने अपने घर चले गए। तब श्री रघुनाथ जी ने युद्ध में शत्रुओं को जीत लिया तथा देवता, मनुष्य और मुनि सबके भय खत्म हो गए। तब लक्ष्मण जी सीता जी को लेके बाहर आ गए। वो तो पहले ही कहा गया है, सब कल्याण हो गया, सबका कल्याण कर दिया। चरणों में पड़ते हुए उनको प्रभु ने प्रसन्नता पूर्वक उठाकर हृदय से लगा लिया। सीता जी श्री राम जी के श्याम और कोमल शरीर को परम प्रेम के साथ देख रही हैं, नेत्र घाते नहीं है। इस प्रकार पंचवटी में बसकर श्री रघुनाथ जी देवताओं और मुनियों को सुख देने वाले चरित्र करने लगे। अब यहाँ से आगे की कथा शुरू करते हैं कि जब सब मर गए तो फिर क्या हुआ। वो तो आगे करके लाए थे उसको, शूर्पणखा को। अब शूर्पणखा ने देखा कि यहाँ तो सब मर गए, तब वो चलो भैया रावण के पास चलते हैं। दूसरे के पास जाएगी फिर और क्या? अब बड़े के पास चलते हैं, ये तो और बात है। हायर अथॉरिटी में। अब रावण के पास गई तो रावण को पहले भड़काया उसने, उनके ऐसे जाके क्या बोला, खरदूषण भी मर गया। क्या बोला, जाकर के सब मर गए, खरदूषण त्रिसरा सब मर गए। तो वो जाकर के रावण को भड़का रही है। हाँ, बड़ा क्रोध करके बोली कि तूने देश और खजाने की सब सुधि बुला दी। तू दिन भर शराब पीता है और दिन रात पड़ा सोता रहता है। तुझे खबर नहीं है कि शत्रु तेरे सिर पर नाच रहा है, काल तेरे सिर पर खड़ा है। और नीति के बिना, राज्य और धर्म के बिना धन प्राप्त करने से, भगवान को समर्पण किए बिना उत्तम कर्म करने और विवेक उत्पन्न किए बिना विद्या पढ़ने से, ये तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जैसे नीति के बिना राज्य करने से और बिना धर्म के धन प्राप्त करने से, अधर्म से जो धन प्राप्त किया जाता है, और भगवान को समर्पण किए बिना उत्तम कर्म करने से और विवेक उत्पन्न किए बिना विद्या पढ़ने से, परिणाम में केवल क्या रहता है, श्रम ही रह जाता है। मतलब जो श्रम किया वो बेकार गया। इतनी चीज़ों को अगर ऐसे करते हो, अगर आपके अंदर विनम्रता नहीं है और विद्या पढ़ी है तो समझ लो तुमने कुछ नहीं किया, फालतू का है। तो जैसे श्रम ही हाथ लगता है। विषयों के संग से सन्यासी, बुरी सलाह से राजा, और मान से ज्ञान, और मदिरापान से लज्जा, और नम्रता के बिना प्रीति, और अहंकार से गुणवान शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। ऐसी मैंने नीति सुनी है। फिर से सुन लेते हैं एक बार कि जब विषयों के संग से सन्यासी नष्ट हो जाता है। अगर सन्यासी ये ध्यान करने लगे, अच्छी अच्छी चीज़ देखने लगे, अच्छी चीज़ सुनने लगे और मन करे जो खाने लगे, तो वो खत्म समझो। बुरी सलाह से राजा, राजा को अगर सही सलाह नहीं दे उसका मंत्री, तो राजा खत्म है। और मान से ज्ञान, अगर आप ज्ञानी हो और आपने मान चाहा और मान ले लिया तो ज्ञान खत्म है। मदिरापान से लज्जा खत्म हो जाती है। ये बिल्कुल क्लियर है। जो नशा कर लेता फिर उसको कुछ लाज शर्म रहती है? बिल्कुल नहीं। नम्रता के बिना प्रीति, अगर कोई कितना प्रेम कर रहा है लेकिन नम्र नहीं है तो कोई फायदा नहीं है, और वो बिल्कुल है। ऐसे ही मद और अहंकार से गुणवान नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार की नीति मैंने सुनी है। ये किसने कहा है? शूर्पणखा ने कहा है राजा रावण को। कितनी ज्ञानी है, कैसा ज्ञान दे रही है कि तू दिन रात पढ़ा रहता है, शराब पी लेता है, तुझे अभी खबर नहीं कि शत्रु तेरे सिर पर नाच रहा है। तो मतलब ये नीति है। मतलब तेरे को क्या सलाह दे रहे हैं लोग, तुम्हारे गुप्तचर क्या कर रहे हैं, तुम यहाँ पे पड़े हुए हो
ये उसकी भी नीति थी। हाँ, ये उसकी भी नीति थी। शत्रु, रोग, अग्नि, पाप, स्वामी और सर्प को, ये 4 5 6 चीज ऐसी हैं, इनको छोटा नहीं समझना चाहिए कभी भी। कौन? नंबर 1 शत्रु, और दूसरा रोग। छोटा रोग है वो एक बहुत बड़ा रूप धारण कर लेगा, आपने छोटा समझ के छोड़ दिया, बोला चलो इलाज नहीं कराते हैं। ऐसे ही अग्नि है, अरे ठीक है एक छोटी सी चिंगारी है वो कितनी बड़ी हो जाएगी। ऐसे ही पाप है, पाप एक छोटा ही इतना बड़ा रूप धारण कर लेता है, धीरे धीरे करके बढ़ा गया अब। और स्वामी, और स्वामी को भी छोटा नहीं समझ लगे वाले कि ये तो मेरे बराबर है। और सर्प, सांप, छोटा सा भी हो कितना 2 मिनट में आपको परलोक पहुंचा देगा। ऐसा कहकर शूर्पणखा अनेक प्रकार से वहां विलाप करने लगी। रावण की सभा के बीच वह व्याकुल होकर पड़ी हुई बहुत प्रकार से रो रो कर कह रही है कि अरे दशग्रीव, तेरे जीते जी मेरी क्या ऐसी दशा होनी चाहिए, देखो नाक कान बिना की। शूर्पणखा के वचन सुनते ही सभासद अकुला उठे। उन्होंने शूर्पणखा की बाह पकड़कर उसे उठाया और समझाया। लंकापति रावण ने कहा, अपनी बात तो बता, किसने तेरे नाक कान काटे? वह बोली, अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र, जो पुरुषों में सिंह के समान हैं और वन में शिकार खेलने आए हैं। मुझे उनकी करनी ऐसी समझ पड़ी है कि वे पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर देंगे। मैंने ऐसा सुना है, वो कह भी रहे थे। और जिनकी भुजाओं का बल पाकर हे रावण, मुनि लोग वन में निर्भय होकर के बचरने लगे। वे देखने में तो बालक हैं पर काल के समान हैं, और वे परम धीर, श्रेष्ठ, धनुर्धर और अनेक गुणों से युक्त हैं। और दोनों का भाइयों का बल तो और प्रताप इतना अतुलनीय है, वे दुष्टों के वध करने में लगे हैं और देवता तथा मुनियों को सुख देने वाले। वे शोभा के धाम हैं, राम ऐसा उनका नाम है। पर उनके साथ एक बहुत ही सुंदर तरुणी स्त्री भी है। और वो स्त्री कैसी है कि विधाता ने उस स्त्री को ऐसी रूप की राशि बनाया है कि 100 करोड़ रति, मतलब कामदेव की 100 करोड़ स्त्रियां बन जाए ना, वो उनके ऊपर निछावर हो जाए। उन्हीं के छोटे भाई ने मेरे नाक कान काटे। मैं तेरी बहन हूँ, यह सुनकर वे मेरी हंसी करने लगे। मैंने बताया ना, लगा रही है पूरी मिर्च लगाइए, ऐसा नहीं बोला था। बिल्कुल उसकी नीति है। हाँ, उसको भड़काना है, उसको पहले ही बोल दिया कि वो भड़काई है। तो उसने जाके बोला कि वो ऐसे कहने लगे कि मतलब मंत्रा की तो मेरी हंसी करने लगे। तो मेरी पुकार सुनकर खरदूषण सहायता करने आए, पर उन्होंने एक क्षण में सारी सेना को मार डाला। और खरदूषण और त्रिसरा का वध सुनकर रावण के सारे अंग जल उठे, तमतमा उठा। उसने शूर्पणखा को समझाकर बहुत प्रकार से अपने बल का बखान किया कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने कैलाश पर्वत उठा लिया अपनी भुजाओं पे, मैंने अपने शीश काट काट करके भगवान शिव जी के चरणों में समर्पित कर दिए। मन में वह अत्यंत चिंतावश होकर, इतना उसको तो समझा दिया कि चिंता मत करो, लेकिन उसके अंदर चिंतावश होकर वो अपने महल में चला गया और रात भर करवटें पटलता रहा, नींद नहीं आई। क्यों नहीं आई नींद? बोले यार खरदूषण त्रिसरा मेरे बराबर है, वो कैसे मार दिए, वो कैसे मार गए, ऐसे कैसे हो सकता है? बच्चे ने यही सोचते हुए मतलब उसको रात भर नींद नहीं आई। बालक क्यों है? ये बोली ना, वो बच्चे जैसे दिखते हैं। हाँ वो तो लेकिन वो ये कह रहा है कि मतलब वो खरदूषण कैसे मारेंगे, क्योंकि वो उसी के बराबर बलवान थे। कल की कथा में आएगा कि खरदूषण मोह संबलवंता, मारे को बिन भगवंता। तो उसको ये हो जाता है कयास के भगवान ही मार सकता है उनको, तो इसका मतलब मारे गए तो भगवान आ गए। तभी तो फिर वो रावण तो पता था सब कुछ, और वो तो अपने कल्याण के लिए, अपने कुल के कल्याण के लिए ये बैर कर रहा है उनसे, क्योंकि भगवान ऐसे हैं कि उनको सारे संबंध स्वीकार है। क्योंकि भगवान का नेचर यह है का कल्याण करना, ये उनका नेचर है, उनका स्वभाव है। जैसे अग्नि का नेचर है जलाना, तो अग्नि चाहे आप जानबूझ करके टच करो या कैसे भी करो वो तो जलाएगी आपको। ऐसे ही भगवान जी का स्वभाव है, चाहे आप उनसे बैर करो, चाहे प्रेम करो या कैसे भी करो, उनका काम होगा वही कल्याण का। बोल सियावर रामचंद्र की।